ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे नारद मुनि अनेकों प्रकार के सुंदर संदेश जो हैं वेद व्यास को दे रहे हैं। तो आगे वो संदेश देते हुए वेद व्यास से कहते हैं, अथो महाभागा तुम अत्यंत भाग्यवान हो वेद व्यास, भवान अमोघ दृक्। ऐसा क्यों है कि तुम अत्यंत भाग्यवान हो? हम इस संसार के अंदर में वेद व्यास की भांति इतने भाग्यवान नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? उनके अंदर में क्या स्पेशल है, क्या विशेष है कि वो अत्यंत भाग्यवान है? नारद मुनि क्यों कह रहे हैं वेद व्यास को कि तुम अत्यंत भाग्यवान हो? अमोघ दृक्, तुम्हारा जीवन पाप कर्मों से बिल्कुल वंचित है। तुम्हारे जीवन के अंदर में पाप कर्म नहीं है। अमोघ दृक्, अमोघ का मतलब होता है जिसके जीवन के अंदर में पाप कर्म बिल्कुल नष्ट हो गए हों, और उस प्रकार की उनकी दृष्टि है। हम जिन नजरों से देखते हैं और वेद व्यास शुद्ध होने के पश्चात इस संसार को जिस नजरों से देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसमें बहुत भेद है, बहुत अंतर होता है। तो उनका दृष्टिकोण शुद्ध है, हमारा दृष्टिकोण अशुद्ध होता है। शुचि श्रवाहा, तुम्हारा जीवन पापों से भी मुक्त है और पूर्ण प्रकार से शुचि है। शुचि का मतलब होता है पूर्ण प्रकार से निर्मल है, शुद्ध है। सत्यरतो, तुम अपने जीवन के अंदर में तुमने हमेशा सत्य का पालन किया है। ये भौतिक संसार असत्य कहलाता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है वो सत्यव्रता कहलाता है। धृताव्रता, धृताव्रता का मतलब होता है जिसने अपने जीवन के अंदर में अनेकों प्रकार के व्रत लिए हों भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और दृढ़ निश्चय के साथ में जो इन व्रतों का पालन करता है उसे कहते हैं धृताव्रता। तो ये भी जो है उनके अंदर में बड़े ही महान गुण हैं। तो इसलिए वो कहते हैं तुम बड़े भाग्यवान हो। इसलिए मैं तुम्हें ये कहता हूँ, उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्तये। जो भगवान जिनको उरुक्रमा कहा जाता है, उरुक्रमा भगवान को क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान के लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि इस भौतिक संसार में उसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? उरुक्रमा। अखिल बंध मुक्तये, उन भगवान की कथाओं के द्वारा ये भौतिक संसार सबको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अखिल बंध मुक्तये। तो इसलिए तुम क्या करो? समाधिना, तुम भगवान के ऊपर समाधि में ध्यान लगाओ। अनुस्मरा, भगवान के बारे में विचार करो। तद विचेष्टितम, और इस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ, भगवान की लीला के ऊपर स्मरण करो, और बाद में तुम लोगों को उसके बारे में वर्णन करो भागवतम के रूप में। तो कितना सुंदर संदेश जो है नारद मुनि अपने विचार बता रहे हैं वेद व्यास को, उनको क्या करना चाहिए, तब जाकर के उनके मन की संतुष्टि जो है दूर होगी। तो ये एक बड़े समझने लायक बात है।
वेद व्यास जी ने इतने सारे पुराण लिखे हैं, इतने सारे वेद लिखे हैं, लिखने वाला ही अगर उनके द्वारा संतुष्ट नहीं है, पढ़ने वाला कहां से संतुष्ट होगा। तो इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं, तुम्हारी संतुष्टि के लिए और बाकी सभी जनता की, सभी लोगों की संतुष्टि के लिए तुम भगवान की लीलाओं का वर्णन सही प्रकार से करो भागवतम के रूप में। आगे वो कहते हैं, जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद वाक्यतो धर्म इतरतः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनाः। वो कहते हैं, जो भी तुमने वेद लिखे हैं, जो भी तुमने पुराण लिखी है, पहले ही लोग स्वभाव रक्तस्य, उनका झुकाव जो है कर्म की तरफ पहले ही है, और तुमने जो है कर्म करने की, भौतिक संसार में फंसे रहने की प्रेरणा तुमने वेदों के अंदर में दी है। हो सकता है कि तुमने हर एक जगह पर अनेकों प्रकार के प्रतिबंध क्यों ना लगाए हों, लेकिन लोग जो हैं उन प्रतिबंधों का पालन नहीं करेंगे। वो केवल ये देखेंगे कि तुमने जो है कहा है कि इस प्रकार के, जैसे उदाहरण के तौर पर वेदों के अंदर में उन्होंने कर्म कांड दिया है। अब कर्म कांड में क्या होता है, प्रतिबंध हैं। उदाहरण के तौर पर कहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति मांस खाना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके लिए एक प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध क्या लगाया गया है कर्मकांड के अनुसार, 1 महीने में एक बार अमावस्या के दिन वो मांस जो है यज्ञ के रूप में काली को अर्पण करके, भद्र काली को अर्पण करके, और उस जानवर को यज्ञ में बलिदान करके ग्रहण कर सकता है। तो लोग क्या करेंगे, जो उसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके बारे में कोई विचार नहीं करेगा। करता है क्या आज कोई विचार? लोग कह देंगे, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं वेदों के अंदर में कहा है कि भाई मांस जो है हम ग्रहण कर सकते हैं। ये प्रोहिबिशन है, ये जो है प्रेरणा नहीं दी गई है। वेद व्यास ने प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं जरा सोचिए, क्योंकि वो जरूरी नहीं है। सिगरेट के ऊपर, दारू के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं? अभी चपाती बनाने के ऊपर तो सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, खाना बनाने के ऊपर तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन क्योंकि लोग मादक पदार्थ लेना चाहते हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। तो सरकार क्या चाहती है, धीरे धीरे हम इसे छोड़ दें, इसलिए लिखा जाता है उसके ऊपर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। प्रतिबंध को कोई नहीं देखता है। तो इसी प्रकार से हमें समझना है। नारद मुनि कह रहे हैं कि तुमने प्रतिबंध जरूर दिए हैं वेदों के अंदर में, लेकिन लोग केवल प्रेरणा लेंगे कि भाई तुमने ये दिया है, हम ये करेंगे, प्रतिबंध का कोई पालन नहीं करेंगे। और यही आज हम देख रहे हैं, जो नारद मुनि बता रहे हैं वही हो रहा है। बिल्कुल सही नारद मुनि जो है इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए जो भी तुमने लिखा है उसके द्वारा तो केवल लोग जो है कर्म करने की प्रेरणा लेंगे और इस भौतिक संसार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हो सकता है कि इसके द्वारा स्वर्ग लोक तक क्यों ना चले जाएं, लेकिन इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति के बारे में उनको कोई पता नहीं है। तो बड़ा सुंदर श्लोक वो कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि इसकी जगह में अगर मान लो कोई भगवान की भक्ति में लगता है, कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वो व्यक्ति जो है बाद में हो सकता है किसी कारणवश भगवान की भक्ति से अलग हो जाता है, भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का उसके जीवन के अंदर में कोई लॉस नहीं है, फिर भी उसके जीवन के अंदर में केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है उसके बारे में। वो कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम्बुजम हरे। एक व्यक्ति मान लो
बड़े ही भावुकता के साथ में अपने स्वधर्म का त्याग कर देता है। त्यक्त्वा स्वधर्म, त्यक्त्वा का मतलब होता है छोड़ देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है गृहस्थ जीवन में है, कोई ब्रह्मचारी जीवन में है, कोई व्यक्ति कहीं पर कार्य कर रहा है, मेडिकल में काम कर रहा है, इंजीनियरिंग में काम कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई बिजनेस के अंदर में है, तो ये सब क्या होता है, उसका स्वधर्म होता है। अपने जीवन को चलाने का एक प्रकार से उसका धर्म है, व्यवसाय है। मान लीजिए भावुकता के कारण उसका वो त्याग कर देता है, त्यक्त्वा, उसका त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद में उसने क्या किया, चरणाम्बुजम हरेर, भगवान के चरणों की तरफ जो है उसने अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। अब मंदिर में चला गया, अब उसने जो है कहा कि नहीं, अब मैं भगवान की सेवा ही करूंगा। और उसने क्या है, अपने स्वधर्म का त्याग कर दिया। तो नारद मुनि कहते हैं, भजन अपकवोत पथे ततो यदि, मान लो इस प्रकार से अपने स्वधर्म का त्याग करके भगवान की भक्ति में लग गया, भगवान के भजन करने में लग गया, लेकिन भजन अपकवो अथः पते ततो यदि, अभी उसने जो है भगवान की भक्ति में मैच्योरिटी नहीं प्राप्त की है, उसकी भक्ति अभी पकी नहीं है, अभी तक कच्ची है, और उसके कारण कई बार क्या होता है, वो उस रास्ते से भटक जाता है। कई बार हमने देखा होगा भावुकता के कारण लोग जो है अपने व्यवसाय को, अपने कर्म को छोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति को ग्रहण कर लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात अपनी बुरी आदतों के कारण या असत संग के कारण उनकी भक्ति अभी पकी नहीं है, भगवान में इतना विश्वास बढ़ा नहीं है, उसके कारण क्या होता है, वो भगवान की भक्ति को दोबारा छोड़ देते हैं। तो हम सोचेंगे कि भाई उसका तो लॉस हो गया ना, अपना कर्म भी छोड़ दिया, भक्ति भी छोड़ दी। लेकिन देखिए नारद मुनि क्या बता रहे हैं, बड़ा सुंदर संदेश देते हैं। वो कहते हैं, यत्र का आभद्रम, उसके जीवन के अंदर में फिर भी कौन सी अशुभता है। उसने अपना स्वकर्म छोड़ दिया, भक्ति ले ली, भक्ति लेने के बाद में भक्ति में भी उसका जो है आगे ज़्यादा नहीं बढ़ सका और किसी न किसी प्रकार से रास्ते से भटक गया, भक्ति भी भगवान की छोड़ दी। तो कहते हैं फिर भी उसके जीवन के अंदर में केवल लाभ ही लाभ है, फिर भी उसके जीवन के अंदर में कोई लॉस नहीं है, कुछ भी उसका विनाश नहीं हुआ है, कुछ भी घाटा नहीं है उसके जीवन में। ऐसा क्यों है? वो कहते हैं, को वार्थाप तो भजताम स्वधर्मतः, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो भी भगवान की सेवा के अंदर में, जब उसने भगवान की भक्ति ग्रहण की है, जितनी भी उन्नति की है, जितनी भी तरक्की की है, वो उसका परमानेंट एसेट बन गया है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, परमानेंटली उसके साथ में रहेगा। तो कहते हैं, को वार्थाप तो भजताम स्वधर्मतः, इसकी तुलना में अगर एक व्यक्ति उसने जो है सारी जिंदगी अपना स्वधर्म बढ़िया प्रकार से निष्ठा के साथ में निभाया है, उसने अपने जीवन में क्या प्राप्त कर लिया? नारद मुनि पूछते हैं, क्या प्राप्त कर लिया? इस व्यक्ति ने अपने स्वधर्म को छोड़ दिया, बाद में भगवान की भक्ति ग्रहण की, भगवान की भक्ति को भी बाद में भावुकता के कारण छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई घाटा नहीं है, फिर भी लाभ है, क्योंकि जो किया वो उसका परमानेंट एसेट हो गया। लेकिन उस व्यक्ति का भला फिर भी क्या लाभ है, जिस व्यक्ति ने अपने स्वधर्म को निष्ठा के साथ में पूरे जीवन निभाया, लेकिन भगवान की भक्ति में एक कदम भी नहीं बढ़ाया है, उसके जीवन में क्या लाभ है? नारद मुनि पूछ रहे। देखिए कितना सुंदर श्लोक जो है नारद मुनि, कितने बढ़िया संदेश नारद मुनि वेद व्यास को दे रहे। आगे एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं, मनुष्य को क्या करना चाहिए? तस्येव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपरि यदाह तल्लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। वो कहते हैं, मनुष्य जीवन में तस्येव हेतो प्रयतेत कोविदो, जो व्यक्ति कोविद है,
कोविद का मतलब है बुद्धिमान है, उस चीज के लिए उसे प्रयास करना चाहिए। न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपरि अदाह, जो उसे नीचे से लेकर के स्वर्ग लोक तक की भी प्राप्ति नहीं हुई है, जिस आनंद की प्राप्ति संसार में, इस संसार से लेकर के स्वर्ग लोक तक भी प्राप्ति जिसकी नहीं हुई है, उस प्रकार के आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन में हमें प्रयत्न करना चाहिए। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदा न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपरि अदाह, उस प्रकार की आनंद के लिए उसे प्रयत्न करना चाहिए। तल्लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम, इस भौतिक संसार के तुच्छ सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण देते, काले न सर्वत्र गभीर रमहसा, जिस प्रकार से जब काल बीतता है, जब समय बीतता है, दुख हमारे बिना प्रयत्न किए हुए आते हैं कि नहीं? कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है कि मेरे जीवन के अंदर में दुख आने चाहिए, इसलिए मैं घोर परिश्रम कर रहा हूं। तो कहते हैं अगर दुख हमारे जीवन में बिना प्रयत्न के आते हैं, भौतिक सुख भी बिना प्रयत्न के आ जाएंगे। क्योंकि वही, ये जैसे कॉइन के दो होते हैं ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है। एक ही कॉइन के दो अलग, एक ही सिक्के के दो अलग अलग परत हैं। जिस प्रकार से दुख अपने आप आता है बिना प्रयत्न के, सुख भी उसी प्रकार से आएगा। उसके लिए प्रयत्न मत करो, उस आनंद के लिए प्रयत्न करो जो संसार में यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक भी जो प्राप्ति नहीं होती है। और आगे नारद मुनि अब क्या बढ़िया संदेश वेदव्यास को देंगे, इसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।